अराई थाना क्षेत्र के आकोड़िया गांव में 9 वर्षीय मासूम खुशीराम की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को मृतक के परिजन व ग्रामीण बड़ी संख्या में दादिया चौराहे पर एकत्र हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते मौके पर तनावपूर्ण हालात बन गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस हत्या के मामले में शामिल अन्य संदिग्धों को बचा रही है और एफआईआर में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कार्रवाई नहीं कर रही। परिजनों ने कहा कि घटनास्थल से मिली लहूलुहान ओढ़नी की जांच तक नहीं की गई। उनका यह भी कहना है कि आरोपी बताए जा रहे दीपक, जो कि 12वीं कक्षा का छात्र है, अकेले इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। परिजनों को आशंका है कि इस हत्याकांड में और भी लोग शामिल हैं। जाम के दौरान माहौल और बिगड़ गया जब आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ कर दी और पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए पथराव से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ा। अफरा तफरी के बीच माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया, जिसके चलते मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा। इस बीच एएसपी दीपक शर्मा, सीओ अजय सिंह राठौड़ और सीओ उमेश गौतम मौके पर पहुंचे और परिजन व ग्रामीणों को समझाइश दी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच की जिम्मेदारी अन्य अधिकारी को सौंपी जाएगी ताकि किसी तरह का पक्षपात न हो। साथ ही पुलिस प्रशासन ने यह भी भरोसा दिलाया कि हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। अधिकारियों की समझाइश और भरोसे के बाद परिजन और ग्रामीण धीरे धीरे शांत हुए और जाम समाप्त कर दिया। हालांकि गांव और आसपास के क्षेत्रों में अब भी तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने हालात को सामान्य करने के लिए मौके पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर रखा है और लगातार नज़र बनाए हुए हैं। देखिए, ये सोमवार को खुशीराम माली नाम का एक बच्चा था जिसकी हत्या हो गई थी। उसको लेके एक एफआईआर अराई थाने में दर्ज हुई थी। उस प्रकरण में हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए और जो आरोपी है दीपक माली, उसको गिरफ्तार कर लिया था और उसी में अनुसंधान जारी है। उसी प्रकरण से संबंधित यहाँ पर आकोड़िया गांव और आसपास के गांव के कुछ 200-300 लोग इकट्ठे हुए थे, जिनकी मुख्य मांग यही थी कि भाई उसमें निष्पक्ष जांच की जाए, एसआईटी का गठन किया जाए। तो हमने बिल्कुल उनकी मांगें मान ली। उच्चाधिकारी से बात होगी, उस संबंध में निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी हों बचेंगे। गिरफ्तारी जब हो गई थी तो फिर किसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? क्या विषय ऐसा रह गया? इन लोगों का ये कहना है कि इसमें और भी लोग संलिप्त हैं, तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि इसमें यदि कोई और भी संलिप्त है तो किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एक सवाल मामला हो गया था, आज जो मामला हुआ है उसको ज्ञापन दिया गया था। आकोड़िया में जो एक हत्या हो गई थी खुशीराम नाम के बच्चे की, उसके संदर्भ में लोगों ने ज्ञापन दिया था कि भाई निष्पक्ष जांच की जाए। इस दौरान कुछ निराशाजनक घटनाएं हुई, पत्थरबाजी की गई थी, तो पुलिस द्वारा थोड़ा बल प्रयोग भी किया गया और उसके बाद समझाइश का प्रयास किया गया। आज दिन में जांच को लेकर उन्होंने जांच के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। जांच चेंज करवाना चाहे तो हो सकती कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए नियमों प्रावधान है। ग्राम आकोड़िया में पिछले दिनों मासूम खुशीराम माली हत्याकांड हुआ और उस हत्याकांड में जो दोषी लोग थे, लोगों की मांग थी कि वो दोषी लोगों को पुलिस द्वारा बचाए जा रहे हैं। आज इन सब लोगों ने शांतिपूर्वक धरना दिया, लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक मंशा के तहत शांतिपूर्वक धरना करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज किया। उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लोकतंत्र में यदि धरना प्रदर्शन करके अपनी जायज मांग को रखने वाले लोगों पर यदि लाठीचार्ज हो तो मुझे लगता है ये भाजपा सरकार की कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाई दे रहा है। मैं पूरे इन लोगों को समझाने की कोशिश की। इनकी जो मांग थी
उन मांग को उच्च अधिकारियों तक हमने रखा है। उच्च अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए दीपक जी एडिशनल एसपी साहब और राठौड़ साहब जो आईपीएस है, एसडीएम है, उन लोगों ने तमाम मांगों को मान लिया है। कल इन तमाम जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनसे 8-10 लोगों का डेलीगेशन जाकर और भी कोई मांगे हैं उन मांगों को रखेंगे। और सब लोगों की मांग थी कि दोषी जो लोग हैं, जो पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी है जिन्होंने लाठीचार्ज किया है और किन राजनीतिक लोगों के इशारों पे किया है, वो सब बेनकाब हो और दोषी लोगों पे कार्रवाई हो। ये मांग हम सब लोगों ने रखी है और हमने धरना समाप्त किया।